हम देख रहे थे चेंज ऑफ फॉर्म, है ना। चेंज ऑफ फॉर्म को एक्सप्रेस करना ही वॉइस कहलाता है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो चेंज ऑफ फॉर्म को ही वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था या सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था। आज देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या देखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस कि उसमें क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में हमें केवल और केवल ध्यान रखना है केवल फार्मूला को। फार्मूला अगर यदि याद है तो हमें सब कुछ याद है, यदि फार्मूला नहीं याद है तो हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट टेंस का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। हमेशा कहीं भी किसी का भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है और कुछ नहीं। सिंपल प्रेजेंट देखा, सिंपल पास्ट देखेंगे आज। तो सिंपल पास्ट का देखिए क्या होता है एक्टिव वॉइस में। देखिए जैसे उसने खाना खाया, ठीक है ना। उसने पत्र लिखा, तुमने झूठ बोला, वह पानी लाई, ठीक है ना। ये पास्ट की बात है। आ ई ए लास्ट में सेंटेंस के एंड में आ ई ए आता है। जैसे उसने खाना खाया, खाया आ की मात्रा है ना लास्ट में। वह स्कूल गई, ई की मात्रा है। माता जी ने भोजन पकाया, तो आ की मात्रा है, ठीक है ना। आ ई ए यदि वाक्य के अंत में आए तो समझ लेना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसे बनाते हैं हम। देखिएगा ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। इसका ये एक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, सूत्र भी देखिए, पहले सूत्र देख लीजिएगा। इसका रहता है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। इसी पैसिव वॉइस का होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो ही हेल्प्ड मी, तो इसका हो जाएगा मी का क्या होता है आई वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, हेल्प्ड सेकंड और थर्ड सेम होती है। ही का हो गया हिम, ठीक है। शी मेड अ डॉल, उसने गुड़िया बनाई, तो अ डॉल वाज मेक का मेड, ठीक है ना। मेड बाय शी का क्या होता है? शी का हर, ठीक है ना। द बॉय ड्रिंक वाटर, तो वाटर बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। वाटर वाज ड्रंक ड्रंक बाय द बॉय, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। द टीचर टॉट इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। देखिए सूत्र के हिसाब से लिखा जा रहा है, कोई मन से नहीं लिख रहे हैं। इंग्लिश was taught by the टीचर, ठीक है। आज नेगेटिव भी समझेंगे और जहाँ तक संभव हो सके इंटरोगेटिव भी समझ लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, पैसिव बनाते समय केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जहाँ था वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर वाज या वर जिसके जस्ट आगे की हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। टेंस में क्या होता है, बहुत सारे टेंस में, जैसे सिंपल प्रेजेंट में देखा था ना आपने, उसमें क्या आगे की क्या कंटिन्यूस की फॉर्म होती है, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लिया था। इसमें भी सिंपल पास्ट में क्या होगा, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या है कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब? वाज या वर है। प्रेजेंट में क्या थी? इज या एम या आर, ठीक है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज रहता है सभी में, और बाय भी सब्जेक्ट में रहता है। फिर थोड़ा और कुछ अपन, हाँ नेगेटिव देखते हैं अब। नेगेटिव में क्या है, सिंपल है, केवल इतना ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है ना, अब सेकंड फॉर्म नहीं रहती है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की
वह सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है ऑब्जेक्ट रहती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में रहता है वह का वही चीज़ रहती है, केवल नॉट आ जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना। चलो नेगेटिव समझते हैं हम, ध्यान से देखना है। He did not write a letter। ठीक है, he did not write a letter, उसने पत्र नहीं लिखा। क्या है, उसने पत्र नहीं लिखा। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, a letter was not, सिंगुलर है ना, was not। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म होती है, रिटर्न बाय सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हिम, बाय हिम। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है ना। ये नेगेटिव का है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, मैं मतलब मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। देखिए, चाय पीना, ये टेक लिखा ना, पीना, बल्कि पीना एक्चुअल में क्या होता है, ड्रिंक होता है। पर पीना टेक क्यों बोला आपने, क्योंकि किसी चीज़ को पीते हैं, वो डायरेक्टली पीते हैं, उसको ड्रिंक बोलते हैं। पर चाय में तो शुगर होता है, मिल्क होता है, और डिज़ॉल्व होता है, बॉयल होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, सब करके मिक्स करके बनाई जाती है ना। तो वो बनाई जाती, तो वो पीते नहीं, वो लेते हैं, पीते नहीं हैं, वो लेते हैं, तो लेना बोलते हैं उसको। ठीक है ना। मैंने चाय नहीं ली, ना कि पीना बोलते हैं। ठीक है ना। पर बोलते ज़रूर है मैंने चाय नहीं पी, बल्कि पीना नहीं है, वो लेना होता है। मैंने चाय नहीं पी, तो देखिएगा, टी was not, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, बाय आई का क्या हो गया, मी। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना। Lying can be easy for the first time. Lying can be easy for the first time, but later only makes trouble. And the truth is difficult to say first time, but later is only gives comfort. ठीक है ना। Everyone's feelings are different. Everybody's behavior is different in the world. Eyes are the same as everyone, but look of everyone is different. Whenever you speak softly, think properly, then open your mouth, otherwise you will repent later, you will get yourself insulted. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है। ठीक है ना। आगे देखिए आप, डिड नॉट का समझ में आ गया आपको अच्छे से। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, डिड नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिएगा, जैसे दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है ना। तो इसका देखिए, पैसिव में क्रिकेट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिकेट सिंगुलर हैं, तो was not क्रिकेट was not played by, है ना, ये प्रीपोजिशन लगाते हैं इसमें, by them। अभी हम
सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, पर जैसे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना वही क्वेश्चन समझेंगे हम। उसमें ये प्रीपोजिशन बाई लग भी नहीं लगाए जाते, बहुत सारी सिचुएशन में प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाया जाता है। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे कंपटीशन एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, पर अपन पहले सिंपल मेथड से समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। उसके बाद में फिर हाई लेवल पे चलेंगे, फिर अंततः फिर हाई लेवल पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस करेंगे। वो बहुत टफ आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इतने सरल आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। केवल मान लिया जाए पैसिव से एक्टिव बनाना आ गया, और एक्टिव से पैसिव तो आता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है, वो आ गया। जैसे हु वाले आते हैं इंट्रोगेटिव में, होम वाले आते हैं, हु वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इसका पैसिव से एक्टिव में बनाने का भी आएगा, तो वो भी देखेंगे। बहुत इजी बन सकते हैं यदि हमें फॉर्मूला याद हो। शर्त यह है फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, और बिल्कुल आसानी से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, समझ में आया। इसमें क्या करते हैं, पहले एफर्मेटिव का देखिए। एफर्मेटिव में क्या होता है, टेंस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में क्या होएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, वाज या वर्स प्लस नॉट, नेगेटिव नहीं ना एफर्मेटिव का। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव का देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब सेकंड फॉर्म केवल एफर्मेटिव में ही होती है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। पास्ट में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और इसमें देखिए आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या करता है, क्या करेगा, क्या किया सब्जेक्ट ने, ही डिड नॉट राइट, क्या नहीं किया, तो किसने नहीं किया, सब्जेक्ट ने नहीं किया। यहाँ ऑब्जेक्ट किसके द्वारा किया गया, तो ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है, सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो अभी समझ लिया मैंने। कल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले देखेंगे। पास्ट का देखा, एफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत ही सिंपल है। यदि थोड़ा सा अपना ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए ना, यदि फॉर्मूला बैठ गया तो कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। A wealthy person is worshipped only on his kingdom, whereas an intelligent person worshipped everywhere.